जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग तो 12th मैथ और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर जो है 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स, और इसको आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो ठो वीडियो बनेंगे, मतलब दो ठो क्लास बनेंगे, पार्ट 1 और पार्ट जो है 2। ठीक है, अब पार्ट 1 क्यों बनेगा? क्योंकि अभी जो है अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, इसीलिए जो है जो छोटा मतलब क्लास हम लोग ले लेते हैं और फिर जो है पार्ट 2 आएगा तो फिर उसमें जो है अच्छे तरीके से वो थोड़ा लॉन्ग होगा, बड़ा होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली और हर एक कंसेप्ट पर जो है धीरे धीरे चलिए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है यानी कि मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स में आज के क्लास में हम लोग वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स के आज इस क्लास में वैसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज कौन सा क्लास है? तो आव्यूह, क्या आव्यूह का पार्ट 1, फिर इसके बाद में पार्ट 2। तो पार्ट 1 अभी है, कितना है? पार्ट 1। और इसके बाद में जो है हम लोग सेकेंड पार्ट 2 को भी देखेंगे, यानी सेकेंड करने का मतलब पार्ट 2 को भी देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को स्टार्ट किया जाए। और आज के क्लास में वैसे प्रश्न होंगे जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आप सभी लोग रेडी हैं? आज का प्रश्न देखा जाए। चलिए आप सभी लोग रेडी हैं? तो आइए आज के क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हुए और सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग जल्दी से और एकदम चलिए तेजी के साथ जो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये एनसीईआरटी का ही हम प्रश्न दे रहे हैं, एनसीईआरटी का ही प्रश्न दे रहे हैं, वैसे प्रश्न जिनकी संभावनाएं जो है एग्जाम्स में आने की है। तो आइए यह यहाँ पर प्रश्न संख्या 1, यहाँ पर एक आव्यूह यानी दिया गया है, एक आव्यूह जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। आव्यूह दिया गया है क्या? तो 2, 5 और फिर है 19 - 7, उसके बाद में 35, ठीक है, -2 और 5/2, 5/2, ठीक है, 5/2। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फिर यहाँ पर 12 है, √3 है, 1 है और फिर -5 है और यहाँ पर कितना है? तो 17 है। इसके लिए आपको ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर 1 नंबर में हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस आव्यूह की कोटि क्या है? बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या है? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, आपको कोटि बताना है, इसकी कोटि बताना है। बताइए थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इसकी कोटि क्या है। हम बोले ना कि आज का क्लास जो है थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि क्लास इसलिए क्योंकि हम लोग आज थोड़ा लेट हो गए हैं और फिर आगे आपको क्लास करना है जी, है कि नहीं? क्योंकि शेड्यूल हो जाता है, फिर हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स का भी आपको क्लास करना है। तो कोटि अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? R1, ठीक है, R2 और ये हो जाएगा R3, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा C4। नहीं समझे? चलिए ये हो जाएगा C1, C2, C3, C4। तो यहां तक आप लोग को दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हम आपसे पूछे? कोटि, क्या कोटि क्या है इसका? तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये हो गया C3 और ये हो गया C4। तो कोटि, तो पहले रोओगे, मतलब आप लोग नहीं, छोटा बच्चा, पहले बच्चा रोएगा तब उसको कलम मिलेगा, ठीक है? तो रोना से रो, तो पहले रो 1 2 3, 3 ठो रो है, तब ना कलम, यानी बाद में कलम, कलम यानी कि कॉलम, और कॉलम कहने का मतलब C1, C2, C3, C4, तो 4 ठो क्या है? कॉलम है। तो इस आव्यूह का कोटि कितना हो गया? इस आव्यूह का कोटि क्या हो गया? 3 × 4। चलिए इस आव्यूह का कोटि कितना हो गया? तो 3 × 4 हो गया, यानी 3 × 4। अब इसके बाद आपसे इसी में सेकेंड नंबर में ध्यान दीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए कि अवयवों की संख्या कितनी है? इसमें अवयवों की संख्या सेकेंड में जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या कितनी है?
अवयवों की संख्या कितनी है, इस अवयव में मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ठो है, या सिर्फ आप इसके कोटि को गुणा कर दीजिए तो यही क्या हो जाएगा, कोटि को गुणा कर दीजिए तभी तो 12 होगा ना। तो इसीलिए इसमें अवयव यानी अवयवों की संख्या कितनी है, इस अवयव में अवयवों की संख्या है 12। आइए इसके बाद में 3 नंबर में बना, चलिए 3 नंबर में बताने के लिए रेडी हैं आप सभी, तो एक बार कमेंट कीजिए यस यस यस। चलिए तो आप लोग 3 नंबर पूछे, रेडी हैं सभी, बताइए। यहाँ पे आपको बताना है A13, ठीक है। 4 में आपको बताना है A21 और 5 में बताना है आपको तो A33। बताइए अभी छोटा जो देखा है ना, तो इससे एलिमेंट, अब देखिए यानी कि पहले रोना है और बाद में कॉलम, पहले रोना है बाद में कॉलम। तो ये देखिए पहले एक यानी रो, पहल का रो, और कॉलम कौन सा, तीसरा का। तो पहल का रो यही है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, समझ रहे हैं ना, यानी 19 हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया और पहला कॉलम तो ये हो गया, समझ गया ना, यानी 35। A33 यानी कि पहले रो फिर बाद में कॉलम। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो पहले रो यानी कि कितना है, पहले का रो कितना है जी बताइए, फर्स्ट रो। यहाँ पर देखिएगा मतलब पहले क्या है रो, तो रो यानी तीसरा रो, तो पहला दूसरा तीसरा यानी यहाँ पर ये 3 यानी ये तीसरा रो हो गया और तीसरा कॉलम, तो इसके सामने और इसके सामने, यहाँ है अरे इसके सामने और इसके सामने, समझ रहे हैं ना, तीसरा रो और तीसरा कॉलम। तो इधर से ये चलिए इधर से ये चलिए -5। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। हैव यू एनीवन प्रॉब्लम, चलिए आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं है तो अब हम लोग आगे बढ़े ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए तो आप लोग रेडी हैं, तो आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए जी आगे बढ़ा जाए। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, सेकेंड प्रश्न को देखते हैं। चलिए सेकेंड प्रश्न को देखा जाए, ये बहुत ही छोटा क्लास होगा, ठीक है। जो पार्ट 2 आएगा मैट्रिक्स का चैप्टर नंबर 3 का, तो वो थोड़ा हम लोग लॉन्ग लेंगे। तो अब यहाँ पर जब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, बताइए नेक्स्ट प्रश्न को बनाने के लिए कितने लोग रेडी हैं, बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न को बनाने के लिए कितने लोग रेडी हैं, एक बार थोड़ा कमेंट कीजिएगा। चलिए जितने भी लोग रेडी हैं एक बार कमेंट कीजिएगा, चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा, चलिए एक बार कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, देखिए 2 मैट्रिक्स जो है बराबर है, 2 मैट्रिक्स जो है बराबर है 4 3 और यहाँ पर x5, ये बराबर है किसके, किसके बराबर है बताइए, किसके बराबर है। तो जब इसको देखिएगा तो ये है आपको y z 1 और यहाँ पर 5। बताइए इसमें जो है आपको x y z का मान बताना है, बताइए x y z का मान कितना होगा, कितना होगा x y z का मान। तो देखिए अब यहाँ पर जब देखिएगा तो ये जो है इसके बराबर, ये जो है इसके बराबर, 4 जो है y के बराबर और 3 जो है इसके बराबर। तो जब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो x बराबर में 1, y बराबर में 4 और z बराबर में जब यहाँ से देखिएगा तो 3। बताइए हैव यू एनीवन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है जी, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए कितने लोग रेडी हैं एक बार थोड़ा कमेंट कर कीजिए, कितने लोग रेडी हैं क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए, थोड़ा सुपर फास्ट कमेंट कीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट आप लोग कीजिएगा, कमेंट आप लोग करने में देरी करते हैं जी। यहाँ पर दिया गया है x + y और यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 प्लस में z
और यहाँ पर दिया गया है XY, और यह मैट्रिक्स जो है कितना के बराबर है, यह मैट्रिक्स कितना के बराबर है बताइए, यह मैट्रिक्स आपको कितना के बराबर है, कमेंट कीजिए। 6 2, ठीक है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8। तो XY और Z का मान जो है बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। XY Z का मान आप बता सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि क्या होगा, XY और Z का मान क्या होगा। तो देखिए, यह जो है इसके बराबर, यह जो है इसके बराबर, यह इसके बराबर और 2 तो 2 के बराबर है ही। तो जब आप यहाँ पर देखिएगा तो देखिए ये जो है 5 प्लस Z जो है 5 के बराबर है, इसीलिए Z का मान कितना हो जाएगा, तो 0, Z का तो मान निकल गया। अब जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ से XY जो है किसके बराबर है, 8 के, तो इसीलिए जब X का मान पूछा जाएगा तो 8/Y, समझ गया ना, यानी X का मान 8/Y आ गया। अब यहाँ से जब देखिएगा चलिए ठीक है, हम समझ रहे हैं, साउंड थोड़ा नहीं है। देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से हम बता देते हैं द्विघात समीकरण। तो जब आप यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको लाना कितना है, इसका मध्य पद का गुणनखंड कीजिएगा। थोड़ा यहाँ पर देखिए कैलकुलेट हम कर रहे हैं, y² 6y प्लस में 8, 6y प्लस में 8, तो इसको आप लिखिएगा 8y²। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर आपको 8 आना चाहिए और जोड़िया घटाए तो -6y आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2y और यहाँ पर हो जाएगा 4y, और ये 10 का 10 और यहाँ पर y², जोड़िएगा तो -6y हो जाएगा, गुणा कीजिएगा तो 8y² हो जाएगा। यानी इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, तो y² माइनस 2y और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस कितना 4y और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 8/0। अब इतना यदि आप समझते हैं तो देखिए यहाँ पे y कॉमन कीजिए तो y -2, और यहाँ से जब 4 कॉमन कीजिएगा तो y प्लस में, 1 मिनट, माइनस कॉमन है ना तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, y -2, तो y -2, 2 को है ना तो 1 ठो लिखेंगे और ये हो जाएगा y -4 = 0। तो अब यहाँ के बाद जब देखिएगा तो देखिए यहाँ के बाद ध्यान दीजिए कि y -2 बराबर भी 0 और y -4 बराबर भी 0। तो यहाँ से y का मान 2 और यहाँ से y का मान 4, तो y का 2 ठो मान आया है, इसीलिए यहाँ पर रखिएगा तो x का भी 2 ठो मान आ जाएगा। लिखिए इफ यदि y बराबर 2, तो इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा, 8/y है, तो 8/y का स्थान पर 2, तो इसीलिए x का मान कितना आ जाएगा, 4। अगर यहाँ पर कीजिएगा इफ, ठीक है, इफ y बराबर में कितना रखिएगा 4, तो x बराबर में 8/y है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए x बराबर में 8 में y का स्थान पर 4, तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब y का मान 2 रखेंगे तो x का मान 4, और जब y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 2, तो x y उधर मान निकल गया और यहाँ पर z, तो x y z तीनों का मान निकल गया। कमेंट कीजिएगा कि आज का क्लास कैसे रहा, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को जो है ये पार्ट 1 है, इसके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे, क्योंकि आज जो है समय बहुत कम था, इसीलिए जो है इतना मतलब छोटा क्लास हम लोग लिए। फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम को 7 बजे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।